राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। पिछले कुछ वीडियो से हम सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर स्त्री और पुरुषों के अंग लक्षण विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें यह बताया था कि स्त्री पुरुषों के पैर का जो तलवा होता है उनके लक्षणों को देख करके कैसे आप अपने शुभ और अशुभ फलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं किसी स्त्री की, किसी कन्या की पैरों के ऊपरी सतह, ऊपरी पृष्ठ अर्थात नारी पाद पृष्ठ विचार की हम चर्चा करने वाले हैं। अपने पैरों के ऊपरी भाग को आप देख करके उसके शुभ और अशुभ लक्षणों को जाने, पहचाने। अगर आपको लगता है कि यह लक्षण आपसे मैच करते हैं और शुभ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसकी शुभता में वृद्धि हो ऐसे उपाय करने चाहिए। और यदि आपको यह लगता है कि कुछ अशुभ लक्षण आपसे मैच करते हैं तो बिल्कुल निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय विद्याओं में ऐसी समस्याओं का समाधान भी है कि अशुभता को कैसे दूर किया जा सके। जिसके लिए निराश नहीं होना है, हमसे संपर्क करना है। हम अपने विषय वस्तु पर चलेंगे। किसी स्त्री के पैरों के ऊपरी पृष्ठ को देख करके उसके शुभ लक्षण को हम कैसे जानें, कौन कौन से शुभ लक्षण हैं, हम पहले उसकी चर्चा कर रहे हैं। जिस नारी के पैरों के ऊपरी पृष्ठ का भाग नस से रहित अर्थात उस पर नस नहीं दिखाई दे रही हो, पसीना रहित, कोमल और मांस युक्त होते हैं, तो ऐसी नारियों को हमारे शास्त्रों के अनुसार रानी की संज्ञा दी गई है। अर्थात ऐसी नारियां काफी भाग्यशाली होती हैं। तो ऐसे लोग अपने जीवन में, ऐसी स्त्रियां, ऐसी बहनें, ऐसी माताएं अपने जीवन में काफी प्रगतिशील देखी गई हैं। इनके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं इनको समय समय पर मिल जाया करेंगी। इनके जीवन में संघर्ष नहीं होता है। ऐसी बहनें, ऐसी माताएं रानियों के समान जीवन यापन करती हैं। अब मैं कुछ अशुभ लक्षणों के बारे में बताने वाला हूं। जिन नारियों के पैर के पृष्ठ का भाग, पैर के पीठ का भाग मांस रहित हो अर्थात बीच में कहीं नीची हो, उसमें पसीना आता हो, नस वगैरह दिखाई देता है, पैरों पर नस बने होते हैं, ऐसी नारियां दरिद्री होती हैं। ऐसे लोग के जीवन में धन का अभाव होता है। इनके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग वर्कर की श्रेणी में आते हैं। इन्हें बहुत परिश्रम करना होता है। अपनी हल्की सी सुख सुविधाओं के लिए इनको ढेर सारा परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी इनके जीवन का संघर्ष समाप्त नहीं होता है। ऐसी नारियां हमेशा गमन करती रहती हैं। अपने कार्य से या किसी भी तरीके से इनको बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। आप ध्यान से देखेंगे ऐसे लोग का कर्म क्षेत्र भी ऐसा होता है जहां इनको चलना ही पड़ता है। जिस नारी के पैर का पृष्ठ भाग, पीठ का भाग, ऊपरी भाग रोमयुक्त होता है अर्थात उस पर आप ध्यान से देखेंगे तो बाल वगैरह दिखाई देंगे, ऐसी नारियां दासी प्रवृत्ति की होती हैं। और जिन नारियों के पैर के पीठ का भाग, ऊपरी भाग मांस रहित होता है, ऐसी नारियां बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती हैं। इनके जीवन में संघर्ष कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। यह बिल्कुल भाग्यशाली नहीं होती हैं। हर जगह इनका दुर्भाग्य इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। मैंने अब भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि कुछ अशुभ लक्षण आप में मैच करते हैं और आप उससे सहमत हैं तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय विद्याओं में
इन सभी का समाधान है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।